नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ x इक्वल टू b से q थीटा, क्या दिया है, x इक्वल टू b से q थीटा एंड y इक्वल टू a tan q थीटा, तो प्रूव दैट x by b होल पे पावर 2 by 3 माइनस y by a होल पे पावर 2 by 3 इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा आ गया। इसी तरह का एक रह सकता है क्या, cosec थीटा और cot थीटा दिया रह सकता है क्या, x इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर थीटा या y इक्वल टू a cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ भी दिया रह सकता है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले क्या, x का वैल्यू दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, b sec q थीटा। ठीक है, तो हम x बार b ला सकते हैं, x बार b इक्वल टू क्या हो गया, sec q थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू a tan q थीटा, implies that y upon a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan q थीटा। यहाँ तक क्लियर। LHS में लाना है, LHS में क्या प्रूफ करना है, दिया गया है x by b होल टू पावर 2 by 3 माइनस y by a होल टू पावर 2 by 3 किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो गया अब किसका, x by b का और y by a का। वैल्यू पुट कर देते हैं, x by b के बदले है sec q थीटा होल पे पावर 2 by 3 और ये क्या दिया है tan q थीटा होल पे पावर 2 by 3। क्लियर, ये हो गया आपको sec थीटा पे पावर 3 into 2 by 3 माइनस ये हो गया tan थीटा होल पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 by 3, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये दोनों पार्ट कैंसिल। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या थीटा होता है, 1 के बराबर। कभी आइडेंटिटी अगर नहीं याद रखे तो आइडेंटिटी आप लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। हमको जरूरत किसका है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को। tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके चले गए तो क्या हो गया, माइनस tan स्क्वायर और ये 1 बच गया, कितना हुआ। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में हमको दिया गया है क्या, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m के बराबर एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n के बराबर। क्लियर, तो हमको प्रूव करने बोला है क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16m। हम यहाँ LHS भी सॉल्व करेंगे फिर RHS भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई सिंपल सा तरीका लेके आएंगे। क्लियर, तो यहाँ हम अगर इसको देखें, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ LHS में आते हैं, LHS में हमारे पास दिया है m स्क्वायर n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इन साइड में, एक हो जाएगा हमारा m प्लस n और एक हो जाएगा m माइनस n, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, अब m प्लस n और m माइनस n क्यों लिखी, क्योंकि वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फिर ये देखिए पहले m प्लस n, m के बदले वैल्यू क्या है हमारा, ये रहा tan थीटा प्लस sin थीटा, ये m का वैल्यू प्लस n का वैल्यू क्या दिया गया है, प्लस tan थीटा और माइनस sin थीटा। क्लियर, दूसरा क्या है m माइनस n, तो m का वैल्यू एज इट इज tan थीटा प्लस sin थीटा, बट n का वैल्यू ये है, उसके पहले नेगेटिव लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा बट sin थीटा में ये प्लस हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। क्लियर, जो कट रहा है इसको कटाइए, प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ tan थीटा और यहाँ tan थीटा। क्लियर है, अब tan थीटा प्लस tan थीटा ये हो गया हमारा 2 tan थीटा। क्लियर, sin थीटा प्लस sin थीटा ये हो गया हमारा 2 sin थीटा, इस पे भी क्या है होल स्क्वायर, इस पे भी क्या है होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, अब इसको भी सिंपलेस्ट करते हैं, ये 2 पूरा तो 4 हो गया इन साइड में, tan थीटा के बदले हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा को एज इट इज लिख दिए, इसका होल स्क्वायर। अब ये इन साइड में sin स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, यानी कि इन साइड पहले लिख दिए क्या, होल sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, इसका भी क्या है होल स्क्वायर। तो लास्टली हमारा LHS का जो वैल्यू आ रहा है 4 4 जा 16 और sin पे पावर 4 थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जा रहा है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया है। यहाँ तक क्लियर, यानी कि LHS को सॉल्व करके क्या आया है 16 sin पे पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, अब RHS को देख लेते हैं।
अब यहाँ पे RHS में हमारा क्या है ना 16 mm दिया गया है। क्या दिया है 16 mm। तो यहाँ 16 एज इट इज लिख दी। m का वैल्यू देखिए क्या दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा। n का वैल्यू दिया गया है tan थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक क्लियर? यानी a प्लस b a माइनस b तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही वाला, ठीक है। यानी कि ये फिर क्या हो जा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जा रहा है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 16 एज इट इज रहने दी। tan स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। याद रखिएगा। फिर अगला स्टेप अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किए ना तो नीचे हो गया क्या cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जा रहा है sin स्क्वायर थीटा, माइनस करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर cos स्क्वायर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, ऊपर cos स्क्वायर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक का टर्म क्लियर है। अब हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अगला देखिए आगे क्या है 16 है, ठीक है। इन साइड में बाहर हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो बचा हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे सिर्फ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो इस दोनों टर्म से sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, 60 तो ऑलरेडी पहले से बाहर है। sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो बचा हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है और हमको पता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया ना तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। ये अगला हो गया 16, ये रहा sin स्क्वायर थीटा इनटू दूसरा भी हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये लास्टली हो गया 60 sin पे पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम हो गया। ये भी इक्वेशन क्या आ गया 16 sin पे पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया क्या 16 sin पे पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS या हेंस प्रूफ। क्लियर है सर, ठीक है जी।